बारिश जो समंदर पर गिरती है। इस कहानी में आप सीखेंगे कि असली मतलब किस चीज का होता है और जिंदगी में सही जगह पहुंचना कितना जरूरी है। आपको ये कहानी सुना रहे हैं स्टोरी टेलर अनुभवी गुप्ता। कभी सोचा है कि एक बूंद अगर समझदार हो जाए तो वह कहाँ गिरेगी? आज एक ऐसे आदमी की बात करते हैं जिसने ये सीखा कि बारिश की बूंद अगर समंदर में गिर जाए तो उसका मकसद ही खत्म हो जाता है। केरल के कोच्चि शहर में अर्जुन रहता था। वह हर रोज मछुआरों की बस्ती में जाकर लोगों की बातें सुनता। सुबह की नम हवा में बस एक ही आवाज गूंजती, मछली पकड़ने जाना है, समय निकल जाएगा। अर्जुन की बीवी मीनाक्षी कहती, इतना सोचता है, कुछ करता क्यों नहीं? लेकिन अर्जुन को लगता कि सब कुछ करने के लिए समय तो मिलेगा। एक दिन बंदरगाह पर वह अपने मामा लक्ष्मण से मिला। लक्ष्मण जहाज पर माल लादने का काम करता था। उसने अर्जुन को पास बुलाकर धीमे से कहा, देख, ट्रेनिंग शिप पर नौकरी निकली है। जो लड़का समुद्र के नक्शे पलक झपकते समझ लेगा, उसे रख लेंगे। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, यही मौका है कुछ बनने का। घर पहुंचकर उसने मीनाक्षी से बात की। मुझे समुद्र की पढ़ाई करनी है, नेविगेशन कोर्स। मीनाक्षी ने झट से पूछा, पैसे कहाँ से आएंगे? बच्चों की फीस, घर का किराया। अर्जुन ने कहा, मैं दिन में मछली बेचूंगा, रात में कोचिंग जाऊंगा। 2 साल में डिग्री ले लूंगा। मीनाक्षी चुप हो गई। वह जानती थी पति की जिद। पहले महीने में अर्जुन को लगा सब आसान है। मगर दूसरे महीने बारिश शुरू हुई। कोच्चि की बारिश रुकती ही नहीं। सड़कें तालाब बन गईं। उसकी मछली की दुकान पानी में डूब गई। नेविगेशन की क्लास भी छूटने लगी। उधर घर का खर्चा बढ़ता गया। बच्चे बीमार पड़े तो दवाई के पैसे नहीं थे। एक रात मीनाक्षी रोते हुए बोली, समझ नहीं आता, इतनी मेहनत का क्या फायदा? बारिश आती है और सब बहा ले जाती है। अर्जुन ने हिम्मत करके जवाब दिया, बारिश गिरती है, मगर जो बूंद समंदर में गिर जाती है वो गुमनाम हो जाती है। मुझे ऐसी जगह पहुंचना है जहां मेरी बूंद काम आए। अगली सुबह वह मुस्लिम बस्ती के पास वाले मदरसे गया। वहां एक बूढ़ा मौलवी साहब समुद्र के नक्शे बच्चों को पढ़ाता था। उसने अर्जुन को देखा और पूछा, क्या तुम्हें पता है कि समुद्र में सबसे खतरनाक जगह कौन सी है? अर्जुन ने सर हिलाया। वह जगह जहां पानी ज्यादा गहरा है और चट्टानें छुपी हों। समझदार नाविक वहां जाता ही नहीं। मौलवी साहब मुस्कुराए। गलत, सबसे खतरनाक जगह वह है जहां तुम्हें पता न हो कि तुम कहां जा रहे हो। तुम्हें मकसद मिल जाए तो तूफान भी मैदान बना देता है। उसने अर्जुन को मुफ्त में किताबें दी। रोज सुबह आना 5 बजे। पहले नमाज के बाद मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, ये बूंद अब सागर में नहीं गिरेगी। इसे किसी बगीचे में उगने दो। 2 साल तक वह सुबह 5 बजे उठता, मस्जिद के बाहर बैठता, फिर दिन में मझधार में मछली पकड़ता।
रात में बच्चों को सुलाकर लैंप जलाकर पढ़ता। कभी कभी मीनाक्षी उसके सिर पर तेल मालती और कहती, तुम्हारी बूंद अब पत्तों पे टिकने लगी है। एक दिन बंदरगाह पर बड़ा जहाज आया। कैप्टन को एक लोकल गाइड चाहिए था जो कोचीन बा माउथ से होकर जहाज ले जा सके, क्योंकि बारिश के मौसम में रेत बदल जाती है। लक्ष्मण ने अर्जुन का नाम सुझाया। कैप्टन ने उसे बुलाया और चार्ट पकड़ा दिया। दिखाओ यहां कितना पानी है। अर्जुन ने बिना झिझक बताया। यहां 10 मीटर, लेकिन 2.5 मील आगे 6 मीटर हो जाएगा। हाई टाइड आने में 2 घंटे हैं, हमें बीच का चैनल लेना होगा। कैप्टन ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम्हारा लाइसेंस है? अर्जुन ने अपना सर्टिफिकेट निकाला, जिसे उसने रात में बच्चों के होमवर्क के बाद पढ़कर पास किया था। कैप्टन ने उसे तुरंत नौकरी दी। मेरी कंपनी को केरल के कोस्टल रूट पर एक लोकल पायलट चाहिए। हर ट्रिप पर तुम्हें 10,000 मिलेंगे। अर्जुन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। घर पहुंचकर उसने मीनाक्षी को सौगात दी। आज से तुम्हें सब्जी वाले से उधार नहीं लेना पड़ेगा। 23 महीने बाद उसकी बेटी स्कूल में फर्स्ट आई। स्कूल की प्रिंसिपल ने पूछा, तुम्हारे पापा क्या काम करते हैं? बच्ची ने गर्व से कहा, वे जहाज समुद्र में घुमाते हैं, बारिश में भी। वह बूंद अब सागर की गोद में नहीं थी। वह बूंद अब बादल बनकर दूसरे पर छा रही थी। समरी, बारिश की हर बूंद का मतलब होता है। अगर वह सूखी जमीन पर गिरे तो पेड़ उगाती है। अगर समंदर में गिरे तो उसका अस्तित्व खत्म है। जिंदगी में भी असली फर्क यही है। सही जगह पहुंचना और सही समय पर काम आना। तभी मेहनत मायने रखती है। अगर वीडियो पसंद आया तो वन वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारा हौसला बढ़ाता है।